हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। गुरुग्राम आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए मंथली एक करंट अफेयर्स का जो सेशन चल रहा है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन जो कराया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, वो आपके जो भी एग्ज़ाम आने वाली है, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है इस वीडियो के ज़रिए। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और कमेंट में बताइए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जनवरी 2024 में राजस्थान संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा 10CQ किन दो देशों ने भाग लिया। पहला प्रश्न था जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है राजस्थान के अंदर जनवरी 2024 में, वो किन किन देशों के बीच हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किन देशों के बीच हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये हुआ है भारत और सऊदी अरब के बीच। कब हुआ है? 29 जनवरी से 10 फरवरी तक राजस्थान के अंदर हुआ है। और ये इसका जिसका नाम था साडा 10CQ, और ये हुआ है किसके बीच? तो भारत और सऊदी अरब के बीच। किसके बीच? भारत और सऊदी अरब के बीच। आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन यदि पूछेगा तो साडा 10CQ किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, तो भारत और सऊदी अरब के बीच। एक चीज आप याद रख सकते हैं, साडा से सऊदी अरब याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। साडा से क्या याद रखना है हम लोग को? सऊदी अरब। क्लियर? तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो CAPF। सबसे पहले हम जानते हैं CAPF क्या होता है। सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स, जो कि किस दल ने सर्वश्रेष्ठ मर्जिंग का पुरस्कार जीता है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इसके अंदर क्या दिया गया है, डिटेल्स। तो देखिए न्यायाधीशों के 3 पैनल ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए तीनों सेनाओं की मार्चिंग टुकड़ियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF, अन्य सहायक बलों की मार्चिंग टुकड़ियों और विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालय विभागों की झांकियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया है, जिसमें दिल्ली पुलिस महिला मार्चिंग टुकड़ी को क्या मिला है? ये पुरस्कार मिला है। तो आपको क्वेश्चन यही याद रखना है क्वेश्चन को, जो 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस हुआ है, 26 जनवरी के दिन, उस दिन जो है दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी को ये पुरस्कार मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी को यह पुरस्कार मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार हुए तेंदुओं की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या कितनी है। दोस्तों, आप लोग को पता होगा जो बाघ का आंकड़ा कई बार आ चुका है, क्लियर। और बाघ का आंकड़ा तो आपको पता होगा सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो यहां पर बात किया है तेंदुआ का। ठीक है, तेंदुआ का बात किया है, तो देखते हैं क्या दिया गया है इसके अंदर। भारत में पहली बार हिम तेंदुआ की आबादी का आकलन किया गया है 30 जनवरी 2024 को। क्लियर? तो ये किया गया है, और भारत में पहली बार हिम तेंदुआ की जनसंख्या जो आकलन हुआ है, तो उसका अनुमानित कुल संख्या है 7 से 18। कितना है अनुमानित जनसंख्या? 7 से 18। तो क्वेश्चन यदि आपको पूछे जो भारत में तेंदुओं की कुल अनुमानित जनसंख्या कितनी है, तो क्या हो जाएगा? 7 से 18। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में किस राज्य में हिम तेंदुआ की संख्या सबसे अधिक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें आप स्टार लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो कि एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न आपको अधिकतर देखने को मिलेगा। या तो उसका अंक पूछ देगा जो कितना है, या तो वो राज्य पूछ देगा जो किस राज्य में ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये है सबसे अधिक लद्दाख में है, कितना? 477 है लद्दाख के अंदर। उसके बाद है उत्तराखंड, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में है। तो आपको ज्यादा नहीं याद रखना, आपको याद रखना है कुल जनसंख्या है 7 से 18। क्लियर? और ये कहां पर है? सबसे ज्यादा लद्दाख के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन है बीटिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाती है। बीटिंग द रिट्रीट, देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन याद आ जाएगा। यदि आप एक बार भी पढ़े होंगे तो आपके माइंड को रिकॉल मिलने से वो क्वेश्चन आपको याद हो जाता है। तो क्वेश्चन पढ़ना है बीटिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाती है। तो किस स्थान पर आयोजित की जाती है तो हम देखेंगे, ये 2024 को बीटिंग द रिट्रीट समारोह ने नई दिल्ली के विजय चौक पर, नई दिल्ली का विजय चौक है जो कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह समापन के चिन्हित किया गया है। संगीतमय प्रदर्शन में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, दिल्ली पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बैंड शामिल थे।
क्लियर? तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। बीटिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाती है? तो विजय चौक, नई दिल्ली। देखिए लाल चौक का यदि हम बात करेंगे तो लाल चौक जम्मू कश्मीर में है, आपको पता होगा लाल चौक जम्मू कश्मीर के अंदर है, अंतर्गत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, परिच्छेद में उल्लिखित सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? परिच्छेद में उल्लिखित सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो आप लोग को ये पता होगा, ये क्वेश्चन जीके का है, जनरल नॉलेज का है, जो कि पॉलिटी से संबंधित भी है, आप जोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर मतलब आप लोग को मैं बता दूं, थल सेना, ठीक है, प्लस वायु सेना और प्लस जल सेना, तीनों का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति। तो आपको याद रखना है कौन कौन? थल सेना, ठीक है, और जल सेना और वायु सेना। क्लियर? तो तीनों यदि आपको याद है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तो आपको पता चल गया होगा जो उसका जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो भारत के राष्ट्रपति होते। कौन होते? भारत के राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो रोहन बोपन्ना उपलब्धि का क्या महत्व है? आप जानते हैं रोहन बोपन्ना के बारे में आपको पता होगा, जो ये खेलते हैं, क्या खेलते हैं? तो ये खेलते हैं ग्रैंड स्लैम, ठीक है। तो बात करेंगे, वो पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं और 43 साल की उम्र में रोहन बोपन्ना पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। तो वह पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग खिलाड़ी तक पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी ये बन गए रोहन बोपन्ना। क्लियर? आगे क्वेश्चन है, जो भारत में टेनिस में ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? ठीक है, तो देखिए लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना का संबंध जो है टेनिस से है। किस चीज से है? टेनिस से है, ठीक है। और लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा ये सब भी टेनिस खेलती है। क्लियर? तो याद रखिएगा रोहन बोपन्ना का संबंध टेनिस से है। तो क्वेश्चन जो था, भारत में टेनिस में ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? तो कौन है? उसका आंसर हो जाएगा लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना। मतलब ये चारों जीता हुआ है। क्या जीता हुआ है? तो टेनिस, ठीक है। आप लोगों को बता दूं मैं, ये टेनिस जो खेल होता है, एक होता है टेबल टेनिस जो कि टेबल पे खेला जाता है, जो कि चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस, और ये टेनिस जो होता है ये बैडमिंटन की तरह ही खेला जाता है। तो चलिए, लेकिन टेनिस बॉल से खेला जाता है, बैडमिंटन कॉर्क से खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल विजेता, ठीक है, पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप की जोड़ी ने जीती है। देखिए यहाँ पर युगल पूछ दिया। युगल का मतलब होता है जोड़ा, मतलब दो खिलाड़ी इस साइड रहेगा और दो खिलाड़ी उस साइड रहेगा, जैसे होता है। तो दो खिलाड़ी इस साइड रहेगा, दो खिलाड़ी इस साइड रहेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन। रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप जीता है। क्लियर? तो दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं, सबसे पहले आप एकल, मतलब ये एकल जो होता है, एक एक खिलाड़ी जो रहता है दोनों साइड, ये भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं 2023 का जब बात करूं, 2023 का, तो 2023 में आपको एक ट्रिक मैं दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपको 2 सेकंड में याद हो जाएगा। विमंडल को छोड़ के, कौन? विमंडल को छोड़ करके बाद बाकी जो भी है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ठीक है, और अमेरिकन ओपन, यूएस ओपन जिसको बोलते हैं, ये तीनों नोवाक जोकोविच जीता है। कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। तो ये बहुत ही जबरदस्त आपको एक तरीका मैं बता दिया हूं, विमंडल को छोड़ करके, ठीक है। 2023 का यदि बात किया जाए तो विमंडल को छोड़ करके आपको ये क्वेश्चन है, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 का पुरुष एकल फाइनल कौन जीता है? ये इस क्वेश्चन में स्टार लगाइए, ट्रिपल स्टार। इस टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जैनिक सिनर ने 28 अगस्त 2024 को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप पुरस्कार फाइनल में जीत हासिल की है। जैनिक सिंगर 1976 में एड्रियानो पनाटा के बाद ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले इतालवी व्यक्ति बने हैं। तो आपको याद रखना है कौन? जैनिक सिनर। कौन? जैनिक सिनर। जैनिक सिनर कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, पुरुष फाइनल में कौन विजय रहा है? तो हो जाएगा जैनिक सिनर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो हाल ही में किसने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? देखिए 9वीं बार तो ली है, ठीक है, 9वीं बार शपथ लिया है माननीय मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार। कौन? नीतीश कुमार। आप लोग को तो पता ही होगा, जो इससे पहले वो एनडीए में थे, ठीक है। एनडीए के बाद फिर आए आरजेडी में, ठीक है, और फिर आरजेडी से अब कहाँ चले गए? एनडीए में। तो होता क्या है, यदि मुख्यमंत्री को किसी दूसरी दल के साथ, यदि दूसरे दल के साथ उसको गठबंधन करना रहता है, किसी दल को बहुमत साबित करने के लिए, तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है। जिस दल में रहते हैं उस दल को यदि छोड़ते हैं, किसी दूसरे दल के साथ यदि वो अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं विधानसभा के अंदर, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है? उनके लिए उनको इस्तीफा देना पड़ता है। और इस्तीफा देने के बाद फिर से वो क्या लेते हैं? जिस पार्टी के साथ वो अपना गठबंधन करके बहुमत साबित करना चाहते हैं, उसके तरफ से वो शपथ लेते हैं। तो इस कंडीशन में नीतीश कुमार जी 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जो नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? तो 2005 के आसपास ये बने थे। वैसे आप गूगल पे देख लीजिएगा, ठीक है। हमको लग रहा है 2005 के आसपास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार बने थे बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है जिसने 2023 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द पुरस्कार जीता है? तो देखिए 2023 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर जो पुरस्कार जीता है, उसका क्या नाम? उसका नाम तो सब जानते हैं, उसका नाम है विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। आईसीसी अवार्ड 2023 में वनडे मेंस प्लेयर ऑफ द पुरस्कार जीता है। मेंस मतलब पुरुष में प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। यह चौथी बार है उन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया है। सबसे पहले बार 12 में, उसके बाद 17, उसके बाद 18, उसके बाद 23, ठीक है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को, जो मेंस प्लेयर ऑफ द। अगला क्वेश्चन, जो 2024 में गणतंत्र दिवस पैरेड 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस का परेड हुआ था, तो उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? क्या करे क्वेश्चन? मुख्य अतिथि। देखिए मुख्य अतिथि के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहा है, तो मुख्य अतिथि कौन थे आपको पता होगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बता दूं। जो मुख्य अतिथि जो आने वाले थे उनका नाम था जो बाइडेन, ठीक है। जो यूएसए के कौन है अभी? प्रेसिडेंट है, मतलब राष्ट्रपति हैं, ठीक है। लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और मेडिकल का बहाना बना के वो भारत आने से इनकार किया, ठीक है। तो जिसके कारण भारत उसको निमंत्रण दिया था, वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसके बाद भारत क्या किया है? तो भारत में परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति, किसको? फ्रांस के राष्ट्रपति को न्योता दिया, इमैनुअल मैक्रोन को, जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक विविधता, एकता और सैन्य ताकत, बढ़ती नारी सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला है। तो 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो उनका नाम था इमैनुअल मैक्रोन। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम क्या थी? देखिए ये थीम एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो थीम से यदि हम बात करेंगे दोस्तों, तो थीम किसी भी चीज़ का हो, ठीक है। कैंसर दिवस हो, पर्यावरण दिवस हो, या आर्द्रभूमि दिवस हो, जो भी थीम होता है उस थीम को आप लोग अच्छे से याद कर लें। क्लियर? आप चाहे हिंदी में याद करें या इंग्लिश में याद करें, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको दोनों लैंग्वेज मिलेगा। तो थीम आप याद करना चाहते हैं तो किसी एक भाषा में आप याद कर लें, ठीक है। और उस थीम को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि थीम एग्जाम में पूछता ही है। दिवस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी के टाइम में क्या है? थीम। क्लियर? तो देखते हैं हम विकसित भारत लोकतंत्र की मातृका। क्लियर? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थीम पर आधारित इस पैरेड में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए लगभग 13,000 विशेष अतिथि शामिल हुए थे। क्लियर? तो आपको पता चल गया जो गणतंत्र दिवस का थीम क्या था। तो जुड़वा थीम था, जो मतलब विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। क्लियर? तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, जो जनवरी 2024 में भारत वायुसेना के साथ सैन्य अभ्यास एक हुआ है, डेजर्ट नाइट। क्या नाम है? डेजर्ट नाइट। तो देखिए डेजर्ट नाइट हुआ था फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, किसके बीच? अब देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने 23 जनवरी 2024 को अरब सागर के फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट का नाइट आयोजन किया गया, जिसमें कौन कौन देश था आप याद रखिएगा। इंडिया, ठीक है, फ्रांस और कौन था? यूएई,
तो इंडिया, फ्रांस और यूएई था। उसका नाम था डेजर्ट, क्या नाम था? डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट। और ये हुआ कहाँ था? देखिए ये भारत का मैप है, ये है साउथ, ये है कौन? अरब सागर, ठीक है, ये है अरब सागर। तो यहीं पर इसका आयोजन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग को यदि पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। भारत में लड़कियों को सहायता और अवसर प्रदान करने के लिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस तो 24 जनवरी को। फिर क्या है? हलवा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो देखिए ये बजट तैयार करने की प्रक्रिया है। क्या है? बजट तैयार करने की एक प्रक्रिया है। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 के लिए बजट तैयारी प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिन्हित वाला हलवा समारोह 24 जनवरी 2024 को नॉर्थ ब्लॉक में हुआ। दोस्तों ये नॉर्थ ब्लॉक कहाँ पर है? ये नॉर्थ ब्लॉक है राष्ट्रपति भवन के आसपास। क्लियर? नॉर्थ ब्लॉक कहाँ पर है? तो राष्ट्रपति भवन के पास में ही है नॉर्थ ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो पराक्रम दिवस का महत्व क्या है? पराक्रम दिवस किसके याद में मनाया जाता है? तो देखिए पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है ये 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के याद में। किनके याद में? सुभाष चंद्र बोस के याद में। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के याद में हम मनाते हैं क्या? पराक्रम दिवस। क्लियर? और पहली बार जो मनाया गया है ये तो इस बार जो मनाया गया है 23 जनवरी 2024 को 127वीं जयंती मनाई गई है। याद रखिएगा, कितनी जयंती मनाई गई है? 127वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है ना? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज का नारा किसने दिया था? तो आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? देखिए किसने दिया था और क्या था, इसमें अंतर है। ठीक है? आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया था वो कौन किया था? तो आपको पता होगा। आज़ाद हिंद फौज का इसमें पूछा है नारा के बारे में, तो हम जानते हैं नारा जय हिंद। क्या था नारा? जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है? कौन? सुभाष चंद्र बोस। क्लियर? आगे चलते हैं। कर्पूरी ठाकुर भारत के किस राज्य से हैं? देखिए पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। क्लियर? तो इसका जवाब यदि जानते हैं तो आप लोग दे सकते हैं पॉज करके। चलिए बात करते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जिसका संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से होगा। क्या हो जाएगा? बिहार। ठीक है? तो ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के। और ये पूछेगा क्वेश्चन, जो इनका जन्म किस जिला में हुआ था? बिहार के किस जिला में? तो समस्तीपुर। क्लियर? समस्तीपुर जिला इनका घर होता है कर्पूरी ठाकुर जी का। तो आप बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो पूछेगा कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस जिला में हुआ था, तो समस्तीपुर हो जाएगा। आगे, कर्पूरी ठाकुर ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कौन सी प्रमुख पहल लागू किया था? कौन सी प्रमुख पहल लागू किया था? तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। बिहार के मुख्यमंत्री 1970, 71, 77 से 79 के रूप में कर्पूरी ठाकुर ने भूमि सुधार, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन के लिए अभूतपूर्व पहल लागू की। उन्हें जमींदारी प्रथा को खत्म करने और लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा शुरू करने और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के माध्यम से सामाजिक को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध रूप से याद किया जाता है। किसको? तो ये क्वेश्चन जो था, कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री में कौन सी प्रमुख पहल लागू की थी, तो उसका हो जाएगा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। क्लियर? अगला क्वेश्चन है 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये तो सबको पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नेतृत्व किया था। किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित मंदिर में अनुष्ठानों का नेतृत्व किया। गर्भगृह में रामलला की मूर्ति का अनावरण किया। क्लियर? अनावरण किया। तो देखिए 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ था। ये डेट याद रखिएगा। कब? 22 जनवरी को। ठीक है? 22 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में 78वें अध्यक्ष कौन है? देखिए 78वें अध्यक्ष कौन है? उसका नाम है डेनिस फ्रांसीसी। कौन? डेनिस फ्रांसीसी संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अध्यक्ष है, डेनिस फ्रांसीसी। क्लियर? तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अध्यक्ष है 78 में, वो है डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस याद रखिएगा, डेनिस फ्रांसिस। जो बाइडेन कौन है? जो बाइडेन है अभी अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक है? एंटोनियो गुतेरेस क्या है? तो एंटोनियो गुतेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संयुक्त राष्ट्र संघ के ही ये सचिव हैं।
CO कर सकते हैं इसको।